दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी। भैया परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी मेरे भाई। आज की इस क्लास में यूनिट 4 को संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। कोई पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बिल्कुल नहीं आएगा। एक ही क्लास में पूरा वन शॉट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और बाकी ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो रामबाण का काम करेगी। और एक और बात हम आपको बताना चाहें कि भैया जिस विश्वास से आप ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। भाई साहब विश्वास को डिगने नहीं देंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में बताना कि सच में पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है या नहीं है। बात करेंगे पहले एमसीक्यू की, इंसॉल्वेंसी का क्या अर्थ होता है सुनिएगा। देखिए इंसॉल्वेंसी एक स्थिति होती है, ठीक है, और ये जो टर्म लिया गया है वो लिया है इंसॉल्वेंट से। कहां से लिया गया है? इंसॉल्वेंट से लिया गया है। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? तो इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया घोषित हो जाना। अब ये कोई भी व्यक्ति दिवालिया घोषित हो सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? तो भैया हम और तुम इसको घोषित नहीं कर सकते। कौन घोषित करेगा? तो आपने कहा कोर्ट इसको घोषित करेगा। अच्छा, कोर्ट घोषित कब करेगा? सुन लो भाई, इसके बाद इसको 3 से 4 लाइन में पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। देखिए कोर्ट घोषित तब करेगा जब कोई व्यक्ति है और उसकी जो संपत्ति है वो है 20 लाख रुपए की, लेकिन कर्ज उस व्यक्ति पर हो गया है 25 लाख रुपए का या फिर 30 लाख रुपए का। यानी कि संपत्ति से ज्यादा अगर उस व्यक्ति पर कर्ज हो गया है तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है। और होगा कब? भैया जब कोर्ट घोषित करेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम भैया बात करेंगे भाई साहब आंसर की। टाइम आपके पास कम है, हम ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। सुनिएगा, देखिए कर्ज चुकाने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ होता है तो इस स्थिति को इंसॉल्वेंसी की स्थिति कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब 2 से 3 लाइन में इस पूरी चीज को करते हैं कंप्लीट, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको तोड़ मरोड़ के उस चीज को हम खत्म कर दें। ठीक है, सुनिएगा। देखिए इंसॉल्वेंसी एक स्थिति होती है जब कोई भी व्यापार या कोई भी व्यक्ति अपनी जो कर्ज है या फिर जो लायबिलिटीज है उसको नहीं चुका पाता है। ठीक है, अच्छा, कोर्ट घोषित करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे सुन लो, देखिए वो जो हमने सिंपल बात बताई थी कि जो संपत्ति है वो कम रहे और कर्ज जो ज्यादा हो जाए, वो तो थी एक आम भाषा। अब बीकॉम वाली जो भाषा है, बीबीए वाली जो भाषा है, कॉमर्स वाली, उसको सुन लो। देखिए एसेट जो है, एसेट क्या हो? आपकी लायबिलिटी से कम हो, है ना। लायबिलिटीज से कम हो। लायबिलिटीज क्या होती है? तो जो आपकी देनदारियां हैं। और एसेट क्या होते हैं? जो आपकी संपत्ति होती है मेरे भाई। अच्छा, जो आपकी एसेट मतलब संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है वो कैसी हो? आपने कहा कम हो। और जो लायबिलिटीज यानी कि जो देनदारियां यानी कि जो कर्ज है आप पर, वो ज्यादा हो जाए मेरे भाई, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? आपने कहा इंसॉल्वेंसी की स्थिति कहते हैं। ये क्या दिखाएगा? आपने कहा फाइनेंशियल वीकनेस दिखाएगा। बिल्कुल दिखाएगा, है ना। आर्थिक कमजोरी को यह दिखाता है मेरे भाई। चलेंगे, अब यहां पे कंप्लीट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं ये लीगल प्रोसेस के द्वारा घोषित होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति या पड़ोसी आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दे, ऐसा नहीं, कोई नहीं कर सकता, है ना। ये कौन घोषित करेगा? तो आपने कहा भाई ये कोर्ट घोषित करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट की, तो भैया एग्जाम्पल देने से हम पीछे कैसे हट जाएं। सुनिएगा, देखिए कोई व्यक्ति है 5 लाख का उस पर कर्ज है, लेकिन उसकी जो संपत्ति है मात्र 3 लाख रुपए है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जो है वो दिवालिया घोषित कर देता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। बहुत बढ़िया, है ना। हो सकता है टाइम थोड़ा सा लग गया हो पहले क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन एक एक चीज को तोड़ना बेहद जरूरी था, आपके माइंड में फिट करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक था। चलेंगे, बात करेंगे एमसीक्यू 2 की, दूसरे नंबर की बात करेंगे। देखिए इंसॉल्वेंसी की मुख्य जो परिस्थिति है वो क्या होती है भाई साहब? इंसॉल्वेंसी की मुख्य जो परिस्थिति है उसकी अगर हम बात करें, जब देनदारियां जो हैं यानी कि जो लायबिलिटीज हैं वो अधिक हो जाए मेरे भाई। कैसी हो जाए? लायबिलिटीज अधिक हो जाए, और जब व्यक्ति जो है वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाए पूरी तरीके से, तो इस स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलेंगे अब 3 से 4 लाइन में इस चीज को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, जब लायबिलिटीज यानी कि जो एसेट हैं भैया, लायबिलिटीज यानी कि जो देनदारियां हैं, और जो एसेट हैं उनसे कैसी हो जाए? अधिक हो जाएं। कौन हो जाएं? लायबिलिटीज हो जाएं। ध्यान रखना, एमसीक्यू एक एक एमसीक्यू एग्जाम में फंसा के दिखा दूंगा। अपने भाई पर विश्वास करना बस। और मैं आपसे फिर से ये बात कह रहा हूं कि जिस विश्वास से आप क्लास देख रहे हैं, भाई साहब डिगने नहीं दूंगा विश्वास को। ठीक है, अब देखो आगे। यह इंसॉल्वेंसी की जो मुख्य कंडीशन है भाई साहब, वो कंडीशन क्या है कि जो एसेट हैं आपके वो कम हो, लायबिलिटीज आपकी ज्यादा हो जाए। ध्यान रखना इस बात को। बहुत बढ़िया, अब यहां पे समझिएगा, फाइनेंशियल इम्बैलेंस को यह दर्शाता है, आर्थिक जो स्थिति है यानी कि जो फाइनेंशियल वीकनेस है उसको यह दर्शाती है। कौन दर्शाती है? तो इंसॉल्वेंसी दर्शाती है
है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भाई बताओ फाइनेंशियल वीकनेस को कौन दर्शाता है ना, फाइनेंशियल इंबैलेंस को कौन दर्शाता है। 2 से 3 यहाँ पे ऑप्शंस अगर रहेंगे तो आप वहाँ पे क्या चुनेंगे, आपने कहा इंसॉल्वेंसी चुनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, एग्जाम्पल के साथ भी समझ लो। देखिए 10 लाख रुपए का कर्ज किसी व्यक्ति पर है और उसकी संपत्ति 6 लाख है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, आपने कहा इंसॉल्वेंसी, यानी कि इंसॉल्वेंट वह व्यक्ति घोषित हो जाएगा, कोर्ट के द्वारा होगा लेकिन, है ना। बात करेंगे तीसरे एमसीक्यू की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में। ये किसके समान होता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बात सुन लो, देखिए यूनिट 4 जो है इसका निचोड़ हमने इस वीडियो में रखा है, और ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो है सीधी बन जाती है, भाई साहब नहीं बनती है ना। प्रीवियस ईयर को हम एनालाइज करते हैं, सारे PYQ को समझते हैं, अपडेटेड क्वेश्चन जो हो रहे हैं जिस तरह से उनको हम समझते हैं। सब चीज़ों को बारीकी से समझने के बाद भाई साहब तभी तो हम दम भर पाते हैं कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट है ना। और आप मैच कर लेना, कंटेंट में भाई साहब कमी हम नहीं छोड़ते हैं। ईमानदारी के साथ भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में। अब सुनिएगा, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की अगर हम बात कर लें तो ये जो होते हैं भाई साहब इंसॉल्वेंसी के टाइम तैयार किए जाते हैं। कब तैयार किए जाते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो इंसॉल्वेंसी यानी कि कोई व्यक्ति है जब उसकी लायबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए, तो उस टाइम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक प्रकार की ये बैलेंस शीट ही होती है। क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किसी भी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का यूज़ किया जाता है। जो मैं बात बोलता हूं उनको नोट्स बना के मैं कहता हूं जरूर लिखा करो, है ना। उनको नोट्स बना करके जरूर लिखा करो। हो सकता है कि भाई साहब बोलने वाली बात काम आ जाए, हो सकता है दिखने वाली बात जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वो काम आ जाए। बहुत बढ़िया। अब 3 से 4 लाइन में इस चीज को भी जहां हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। सुनिएगा, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक प्रकार की बैलेंस शीट होती है और उसी के जैसा स्टेटमेंट होता है। इसमें भैया एसेट और लायबिलिटीज जो है वो दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, एसेट और लायबिलिटीज। लेकिन ध्यान रखना, ये तैयार कब किए जाते हैं, तो ये तैयार भाई साहब मैंने कहा था ना इंसॉल्वेंसी के टाइम ये तैयार किए जाते हैं। इस चीज को गांठ बांध लेना, बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है भाई। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो भाई केवल वीडियो देख रहे होंगे। भाई साहब वीडियो को फील कीजिएगा, है ना, वीडियो को फील कीजिएगा भाई साहब। फील करके ही हम वीडियो को बनाते हैं, और ऐसा नहीं कि भाई चीज़ों को ऐसे ही करा दिया। नहीं भाई साहब, एक एक बात माइंड में आपके फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी क्षमता लगा देते हैं कि भैया बात माइंड में फिट हो जाए। लेकिन अगर आप फोकस नहीं बनाएंगे तो फिर मैं हो सकता है हार जाऊं यहाँ, ठीक है। फोकस आप बनाओ, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो भाई साहब आपके हम 3 साल काम आएंगे, हर सेमेस्टर में काम आएंगे। हर सेमेस्टर की क्लास भाई साहब ताबड़तोड़ हम आपको देते चले आएंगे, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। लास्ट में भैया मैराथन भी देंगे हम आपको, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स के साथ साथ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स या बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबकी क्लास अपने परिवार एम्बेस पर उपलब्ध है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो मेरे भाई, चलेंगे। अब यहाँ सुनिएगा, देखिए इंसॉल्वेंसी के समय ये जो है वो तैयार किए जाते हैं। इससे फाइनेंशियल स्थिति यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है भैया कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या चल रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, चलेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझ लो। देखिए एग्जाम्पल वही है, कौन सा है, एसेट 2 लाख, लायबिलिटीज 5 लाख, देनदारियां कितनी 5 लाख रुपए। तब क्या दिक्कत हो गई भाई, इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। इंसॉल्वेंट हो गया तब फिर क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की यहाँ पे बात होगी कि नहीं होगी, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 4 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर है ना। लाइक अगर नहीं किया वीडियो को तो फिर भाई साहब बेईमानी है, पूरी तरीका से फिर ये बेईमानी है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आपको एक लाइक कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को भेज जरूर देना जो दोस्त आपके परेशान हो रहे हो। अगर आप उनकी मदद करेंगे ना तो ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। देखो यहाँ पे देखिए डिफिशियंसी अकाउंट क्या होते हैं भाई। जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पर तगड़ी क्लास की तो एक एक बात फिट करके मानेंगे आपके दिमाग में। अब सुन लो डिफिशियंसी अकाउंट क्या होते हैं, पहले तो उनको हम समझते हैं। देखिए डिफिशियंसी अकाउंट ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि भैया इंसॉल्वेंसी में कितनी जो कमी हुई है, मतलब कर्ज जो है, जो कर्ज आपका आप पर था वो कितना चुका है, ठीक है। जो कर्ज जो है वो कितना चुका है ये कौन बताता है, आपने कहा सर डिफिशियंसी अकाउंट बताते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो सिंपल से इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, आपने कहा लॉस या कमी। डिफिशियंसी अकाउंट क्या बताते हैं, कर्ज में कमी। क्या बताते हैं, कर्ज में कमी। मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है भाई साहब, सिर्फ इसी कारण से, है ना, टाइम नहीं होता है, सिर्फ इसी कारण से हम आपको नोट्स देते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं सर पैसे कमा रहे, भैया पैसे नहीं कमा रहे, ध्यान रखना। 100 रुपये में कौन से भाई हम बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हो जाएंगे, है ना। और जो आप 100 रुपये देते हैं, जो हमारे नोट्स बनाते हैं हम, ये उनको पे कर देते हैं। नहीं तो बहुत सारे भाई बहनों ने पहले देखा होगा, हम लिख करके चीज़ें लाते थे, है ना, एक एक बात लिख करके समझाते थे आपको। अब सुनो एक और बात हम आपको बताएं। देखिए बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो नोट्स अगर नहीं बना पा रहे तो उनके लिए क्या है भाई, एक कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 100 रुपये में हम आपको देते हैं। कितने में देते हैं? मात्र 100 रुपये में। और कंप्लीट नोट्स में क्या है भाई, उसमें मैराथन भी इंक्लूड करेंगे और जो क्लास नोट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहता हूँ अपने नोट्स खुद बना लो। क्या कर लो? अपने नोट्स खुद बना लो। और अगर नोट्स चाहिए तो 92 36 32 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स के लिए आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन की डिफिशियंसी अकाउंट में। 2-3 से 4 लाइन में इस चीज़ को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सुन लो। देखिए डिफिशियंसी अकाउंट यह बताता है कि इंसॉल्वेंसी में कितनी कमी हुई है ना, कितनी कमी हुई है, मतलब कर्ज कितना चुक गया है। यह कैपिटल के नुकसान को दर्शाता है। कैपिटल यानी कि जो पूंजी है उसके नुकसान को बताने का काम इसका होता है। पिछले लॉसेस और ड्राइंग्स को भी यहाँ पे शामिल भैया किया जाता है। बहुत बढ़िया। यह क्या है? तो आपने कहा यह इंसॉल्वेंसी अकाउंट का महत्वपूर्ण भाग है ना। किसका भाग है? इंसॉल्वेंसी अकाउंट का। क्यों है? क्योंकि यह बताता है कि इंसॉल्वेंसी में कितनी कमी हुई है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, है ना। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय ईमानदारी के साथ जरूर लिख दो और बता जरूर देना कि किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, जरूर बता देना भाई। और ये भी बताना कि आप हमसे कब से जुड़े हैं। अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जिनने हमसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो भाई साहब मज़ा आ गया कसम से, है ना। आपका जो कमेंट है वो देख करके हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी और नए विद्यार्थी हैं तो आप बताना, है ना, कि आप किस यूनिवर्सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं। हम आप सबके कमेंट रिप्लाई करते हैं। कोई भी बात है आप हमसे पूछिए, बेझिझक होकर के पूछिए अपने भाई से, है ना। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इंसॉल्वेंसी घोषित करने की प्रक्रिया कौन करता है? तो इंसॉल्वेंसी घोषित करने की जो प्रक्रिया है, हमने क्या कहा था, हम खुद नहीं कर सकते। तो कौन करेगा भाई साहब? कोर्ट करेगा। कौन करेगा? कोर्ट इस चीज को करेगा। चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। जरा 2 से 3 लाइन में इस चीज को भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा। देखिए इंसॉल्वेंसी लीगल है, लीगली कोर्ट द्वारा जो है वो घोषित की जाती है ना। व्यक्ति स्वयं या क्रेडिटर्स जो है वो आवेदन इसका कर सकते हैं और कोर्ट जांच करके ही इस बात का डिसीजन लेता है। इसके बाद जो है एसेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, कोर्ट ने उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई पड़ोसी कर दे या कोई आपका फ्रेंड कर दे। ठीक है, कौन करेगा? तो आपने कहा भैया कोर्ट करेगा। 6 नंबर का एमसीक्यू, वॉइस अकाउंट किससे संबंधित है? सुनिएगा, ये शिपिंग से रिलेटेड है ना, शिपिंग से रिलेटेड है और ये यात्रा से संबंधित होते हैं मेरे भाई। किससे संबंधित होते हैं? यात्रा से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यात्रा से जो संबंधित होते हैं, पहले बात सुन लो, इसका ये बिजनेस है, मतलब मेन क्या है, ये जो है वो बिजनेस से जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? यात्रा के लिए प्रत्येक जो यात्रा होती है शिपिंग में, है ना, जो जहाज वगैरह जाते हैं तो उनमें अलग से हर यात्रा के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। पहली बात, ठीक है। जैसे ही यात्रा पूरी हो जाए अकाउंट बंद। सुन लो, जैसे ही यात्रा पूरी हो जाए अकाउंट बंद। अब बनाए क्यों जाते हैं? तो यात्रा का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये अकाउंट बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना? बताओ बात समझ में आई या फिर नहीं आई? बताओ मेरे कॉमर्स के प्रिय विद्यार्थियों, है ना। वॉइस जो अकाउंट है शिपिंग बिजनेस से जुड़े होते हैं और ये वॉइस जो है वो यात्रा का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें जो फ्लाइट इनकम है यानी कि ट्रांसपोर्ट वाली इनकम और वॉइड जो एक्सपेंस है वो सब, इसमें जितने भी खर्च वगैरह हैं सब इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक यात्रा के लिए अलग अलग अकाउंट बनता है। मैं आपको ये बात पहले से बता चुका हूँ। शिप ने क्या किया? यात्रा की। यात्रा में 5 लाख रुपए कमाए हैं। और ये कमाए कैसे हैं भैया? कितना खर्च हुआ, इनकम कितनी हुई और उसमें से माइनस किया, है ना। तो फिर क्या है, हमारा जो है वो प्रॉफिट लॉस निकल के आ गया। चलेंगे 7 नंबर का एमसीक्यू। वॉइस जो अकाउंट है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? बताओ। जो वॉइस अकाउंट होते हैं उनके मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यही होता है कि वॉइस का प्रॉफिट लॉस जानना, प्रॉफिट जानना और लॉस जानना, दोनों चीजें ही जानते हैं यहाँ से, है ना। क्या जानते हैं? दोनों ही चीजें यहाँ से जानते हैं मेरे भाई। चलेंगे, देखिए हर यात्रा का अलग जो प्रॉफिट है या फिर अलग जो लॉस है वो यहाँ पे पता चलता है। एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्च होते हैं और जो इनकम है उनको मैच किया जाता है। शिपिंग बिजनेस में परफॉर्मेंस जो है वो एनालिसिस होती है और डिसीजन मेकिंग में यहाँ से मदद भी मिलती है मेरे भाई।
अच्छा, एक ट्रिप में प्रॉफिट हुआ, दूसरी में लॉस हो गया, ये सब पता कहाँ से चलेगा? तो ये सब पता जो है वो वाइज अकाउंट से ही चलेगा, है ना। 8 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले। भैया बहुत लोग हमसे कह रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल करा दो, एक क्लास हमने आपको दे दी, है ना। एक क्लास हमने आपको दे डाली है, और उस क्लास में पहले हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके बाद उस बेस्ड हमने न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट क्लास है। पहले हमने नॉर्मल कराए थे, फिर उसमें थोड़े से हमने हार्ड लेवल भी रखा था, जिसमें हमने 2 ईयर वाली चीज़ें हैं, या सब चीज़ें जो हमने जितनी मतलब हार्ड हो सकती थी मैंने उतना इंक्लूड किया है। ध्यान रखना आपके पीवाईक्यू को एनालाइज करके, ठीक है, उतनी चीज़ें हमने रखी हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें डाल दी हैं। अब हमने समझा, बहुत मतलब इस तरह से समझा दिया है चीज़ों को कि चीज़ें जो है वो आसान लग रही हैं। तो हमसे बहुत सारे भाई बहन कह रहे हैं कि सर इतना इजी है। भैया इजी तो है या नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको बहुत इजी तरीके से समझाया गया, इसलिए आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। समझ गए बात, करी समझे। देखिए वाइज अकाउंट में कौन सी जो इनकम है वो शामिल होती है? तो भैया फ्राइट, मैंने कहा था ना, ट्रांसपोर्ट वाली, है ना, माल को ढोने वाली, उतारने वाली, वो सब चीज़ें, है ना, ले जाने वाली, ठीक। तो फ्राइट वाइज अकाउंट की जो मुख्य इनकम होती है यह गुड ट्रांसपोर्ट करने पर मिलती है। कब मिलती है? गुड ट्रांसपोर्ट, यानी कि माल को दूसरी जगह पहुंचाने पर यह मिलती है। अदर इनकम भी यहाँ से हो सकती है, जैसे पैसेंजर फेयर है ना। तो टोटल इनकम से एक्सपेंस घटा करके क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। अब घटा के दिखाएं, बताओ दिखाएं घटा के कि समझ गए? तो यहाँ पे फ्राइट क्या है आपका भाई साहब, जैसे 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। बात करेंगे 9 नंबर एमसीक्यू की, आपकी डिस्प्ले पे रहेगा। वाइज अकाउंट में कौन से खर्च शामिल होते हैं? बताओ खर्च कौन से शामिल होते हैं? तो खर्च की अगर बात कर ले तो वेजेस है, फ्यूल्स है। वेजेस क्या है? वेजेस मतलब जो वेतन वगैरह है ना, वेतन, मजदूरी, ये सब चीज़ें। फ्यूल यानी कि जो तेल वगैरह का खर्च है। कौन कौन से होते हैं? तो वेतन का खर्च, तेल का खर्च, जो पोर्ट है, बंदरगाह पर जो खर्च है, पोर्ट खर्च। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली चीज़ें हैं, जो डायरेक्ट खर्च वाली चीज़ें हैं, वो सब खर्च भैया इसमें शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 9 नंबर भी समझ में आया होगा। बताओ आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? और आप बताओ, हम आपको देसी अंदाज में समझा पाते हैं भाई मेरे, कि नहीं समझा पाते हैं? बताओ भाई बहन, सब बताओ जल्दी से हमें। तो वाइज से जुड़े डायरेक्ट एक्सपेंस भी जो है वो शामिल होते हैं, जैसे फ्यूल, वेजेस और पोर्ट चार्ज, ये सब चीज़ें शामिल हैं। केवल जो वाइज रिलेटेड खर्च ही लिए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। इससे सही प्रॉफिट मेरे भाई निकलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सही प्रॉफिट निकलता है। जैसे फ्यूल पे 50,000 खर्च हुआ, है ना, वेतन वगैरह पे 30,000 खर्च हुआ। 10 नंबर का एमसीक्यू आपकी डिस्प्ले पे है, ठीक है। मात्र 15 एमसीक्यू इस वीडियो में रहेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी हम अपनी क्लास नहीं देते हैं भैया, एक क्लास में हम 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं बहुत तगड़े अंदाज में, ठीक है। आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत मतलब ऐसी जगह वीडियो देख रहे हैं कि जहाँ से आपका कुछ भला नहीं होगा। भाई साहब निश्चित तौर पर भला होगा। जिनने हमसे पहले पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में अपने देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि सर ऐसा लगता है जैसे पेपर आपने बनाया हो। तो ये कृपा है भगवान की, भोले बाबा की, जो सीधे सीधे आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये हम नहीं करते हैं, ये जो क्वेश्चन लाते हैं सब शिव जी की कृपा से हम आपके लिए लाते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन सुन लो। डिफिशियंसी अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें भैया लॉसेस और ड्राइंग शामिल होते हैं। अब आप पहले बताओ हमें कि डिफिशियंसी अकाउंट क्या है। भैया वो वाले अकाउंट जिनमें जो पास्ट लॉसेस हैं, यानी कि जो पहले लॉस हो चुके हैं, वो सब चीज़ें जिनमें शामिल होती हैं, है ना। पूंजी की कमी को ये दिखाने का काम करता है, ठीक है। कौन काम करता है? तो आपने कहा डिफिशियंसी अकाउंट करते हैं। दिवालियापन की पूरी स्थिति को क्लियर करने का काम डिफिशियंसी अकाउंट का होता है, ठीक है। अब सुन लो, डिफिशियंसी अकाउंट में पास्ट लॉसेस जो है वो शामिल होते हैं। ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे जोड़े जाते हैं। कैपिटल की कमी को दिखाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को भाई। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कैपिटल की कमी को दिखाता है, पूंजी की कमी को दिखाता है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफिशियंसी अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही। किसकी बात हो रही? डिफिशियंसी अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही कि भैया यह क्या बताते हैं? आपने कहा यह बताते हैं कि जो आपकी कुल संपत्ति यानी कि एसेट है, आपकी जो कुल देनदारियां हैं, लायबिलिटीज़ को चुकाने में कितनी कम पड़ रही हैं, ये चीज़ बताने का यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो ये किसकी स्थिति क्लियर करेगा? आपने कहा भैया ये इंसॉल्वेंसी की स्थिति भाई साहब क्लियर कर देगा मेरे भाई। चलेंगे अब सुन लो, डिफिशियंसी यानी कि जो लॉसेस हैं और ड्राइंग से इनको जोड़ करके हम निकालते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 11 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। मैराथन हम आपको देंगे जब, तो भाई साहब ऐसी तगड़ी मैराथन देंगे, आप खुद कहेंगे कि सर आपने तो गागर में सागर फिट कर दी। तो मैराथन अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, है ना। नहीं तो जब हम वीडियो डालेंगे मिस हो जाएगी वो, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करना।
11 नंबर का एमसीक्यू रहेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाए जाते हैं। मैं बताया था आपको, ये इंसॉल्वेंसी के समय बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? इंसॉल्वेंसी के समय बनाए जाते हैं, और ये इंसॉल्वेंसी घोषित होने पर ही बनाए जाते हैं, पहले से नहीं बनाए जाते हैं। एसेट और लायबिलिटीज की स्थिति को यहाँ दिखाया जाता है, और जो रिलीजेबल वैल्यू है उन पर एसेट दिखते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को यहाँ पे जानकारी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इंसॉल्वेंसी होने पर स्टेटमेंट यहाँ पे तैयार किया जाता है। अब बात करेंगे 12 नंबर के एमसीक्यू की कि इंसॉल्वेंसी में एसेट किस वैल्यू पर दिखाए जाते हैं। इंसॉल्वेंसी में एसेट जो है वो किस वैल्यू पर दिखाए जाते हैं, बताओ भाई। तो ये जो दिखाए जाते हैं भैया, वो मतलब मैं कहता हूं कि कितने पर ये जो वैल्यू है वो मैं कहूँगा बिकेगी, है ना। मतलब उस पर दिखाए जाते हैं जिस पर वो वस्तु जो है वो बिक सके। ठीक है, जैसे 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 ऐसे कि भैया जैसे कोई बुक है, ठीक है, मैं कहता हूँ कोई बुक है, अब उसको बेचनी है हमें कितने की भैया, 70,000 रुपये की बेचनी है, ध्यान रखना। अब हमें भाई साहब 70,000 की बेचनी है। अब हम डायरेक्ट 70,000 लिखेंगे तो लोगों को लगेगा ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1,00,000 रुपये, है ना। 1,00,000 लिखेंगे और इसको ऐसे कट मार देंगे और नीचे लिख देंगे 70,000, नीचे लिख देंगे 70,000। तो भाई साहब क्या है, इससे थोड़ा एक अलग इम्पैक्ट आएगा, है ना। ऐसा अलग इम्पैक्ट आएगा, आपने बहुत जगह ये चीज़ें देखी होंगी। तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं, 1,00,000 रुपए दिखाने वाली, इसको कहते हैं भैया रिलीजेबल वैल्यू, है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड ना हो, वो सब इंक्लूड रहता है। इस चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं कि हम 70,000 कर रहे और बाद में क्या हो, हमारी रिकवरी ना हो चीज़ें। एसेट को उस वैल्यू पर दिखाते हैं जिस पर वो बिक सकते हैं, इसे रिलीजेबल वैल्यू कहते हैं। और एक्चुअल रिकवरी को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। इससे क्रेडिटर्स को सही जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलेंगे। जैसे मैंने लिखा कि बुक जो है वो 1,00,000 रुपए की है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको 1,00,000 में नहीं बेच रहे, हम इसमें 70,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, चलेंगे। तो लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत छूट यहाँ पे मिल रही है। अब बात यहाँ पे हो रही 13 नंबर एमसीक्यू की कि वॉइस जो अकाउंट है वो किस प्रकार का अकाउंट है, बताओ। तो ये भैया अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और ये यात्रा के दौरान चालू होते हैं और यात्रा के बाद बंद किए जाते हैं। शिपिंग वाली यहाँ पे बात हो रही भैया, मैं बता चुका हूँ आपको। वॉइस अकाउंट एक प्रकार के नॉमिनल अकाउंट है, इसमें इनकम और एक्सपेंस सब शामिल होते हैं। प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है प्रत्येक वॉइस के लिए, प्रत्येक मतलब जो यात्रा है उसके लिए एक अलग वॉइस अकाउंट बनता है। ठीक है, और वॉइस प्रॉफिट लॉस जैसा काम करता है। ठीक, 14 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब शेयर जरूर कर देना दोस्तों को, है ना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। अगर कम लोग देखते ना तो मेरा भी मन नहीं करता सच बताऊं वीडियो बनाने का। और जो हम काम करते हैं, मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। जब भला ही नहीं होगा लोगों का तो फिर बताओ क्या ही फ़ायदा है। इसलिए भाई इतना तो आप कर सकते हैं, अपने भाई का सपोर्ट इतना कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप में कहीं ना कहीं से आप शेयर जरूर कराइए और अपने परिवार एमएस शिवम का हिस्सा बनिए और भाई हमसे जुड़िए। कोई बात अगर है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था 9236326396। इस नंबर पर आप हमसे नोट्स मांगने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी बात है आप हम तक रख सकते हैं, अपनी बात हमें बता सकते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी में क्रेडिटर्स को क्या कहा जाता है, तो भाई क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है क्लेमेंट्स। क्या कहा जाता है? क्लेमेंट्स कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, है ना, अब आप कहेंगे ये कैसे भैया, वे जो क्लेमेंट्स होते हैं वे क्या करते हैं, अपने पैसों की रिकवरी चाहते हैं। क्या करते हैं? रिकवरी चाहते हैं, तो उसके लिए क्लेम करते हैं। क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। और कोर्ट क्या है, क्लेम को सेटल कर देता है बाद में, है ना। कोर्ट क्या करता है, क्लेम को सेटल करने का काम करता है। सुन लो यहाँ पे, क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी में क्लेम करते हैं, उन्हें क्लेमेंट्स कहा जाता है। वे अपने पैसे की रिकवरी चाहते हैं और कोर्ट उनके क्लेम्स को क्या करता है, आपने कहा सेटल करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेंगे 15 नंबर का एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू है इस वीडियो का। इसके बाद आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब कुछ पढ़ा चुके हैं। साथ में एक हम आपको न्यूमेरिकल वाली क्लास भी दे चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो भाई साहब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। और मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर किया करो, ताकि हो सकता है कई भाई बहन ऐसे हो हमारे जिनको लगता है कि सर ने अभी केवल एक ही क्लास डाली है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की एक डाली है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक डाली है ना। तो एक क्लास जब एक यूनिट हम कंप्लीट कराते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम टाइम आपकी सब क्लास आ चुकी हो और आप बाद में अगर ये क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है जब तक तो सब कुछ ही आ चुका होगा, मैं मैराथन के सब चीज़ें आ चुकी होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि प्लेलिस्ट विजिट कर लो और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना भाई, कोई भी अपडेट देनी रहती है तो हम वहाँ पे देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम की। ठीक है, अब वॉइस अकाउंट में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो इनकम में से खर्च हम घटा देते हैं। कैसे निकालते हैं? इनकम में से हमने भैया खर्च घटा दिया तो सीधा सीधा यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। सो वॉइस की जो टोटल इनकम है, यानी कि जो फ्राइट वाली
यात्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें होती हैं, है ना, गुड्स वाली, तो उन सबको क्या करते हैं, उन सबकी इनकम को हम क्या करते हैं, उनकी सबकी इनकम में से जो एक्सपेंसेस हैं वो घटा देते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेंस मतलब जो फ्यूल हैं, मतलब तेल वाले हैं, है ना, वेतन खर्च है, पोर्ट का खर्च है, सब चीज़ों को घटा देते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस का हमें पता चलता है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे 2 लाख रुपए की हमारी जो फ्राइट इनकम है और 1 लाख रुपए का जो है किसी तरीके से वेतन का खर्च, तेल का, पोर्ट का, इन सब का जो खर्च हुआ है, तो हम खर्च को यहाँ पे माइनस करेंगे तो एक्चुअल जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब पूरी वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मैं ये कहूँगा कि आपने वीडियो को फील किया होगा। ठीक है, फोकस के साथ अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ छूटी होगी। सब चीज़ों को हमने उड़ाया है बहुत तगड़े तरीके से। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 को, यूनिट 2 को या फिर यूनिट 3 को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना। और इनको देखे बिना एग्जाम देने बिल्कुल मत जाना, मैं कह रहा हूँ। और आप जब इन सबको देखने के बाद एग्जाम देने जाएंगे तो भाई साहब मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, है ना। और भाई बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, मात्र 20 से 25 मिनट में हम एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं, एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं, है ना। कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम आपको बिल्कुल नहीं देते। एक ही क्लास में एक यूनिट का कबाड़ा, यानी कि 1 शॉट वीडियो। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है तो भाई साहब जरूर देखें, इसको भी बहुत बेहतरीन यानी कि क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें हमने कराई थी, है ना। तो यूनिट 2, 3, 4 सब कुछ हम इसकी कंप्लीट करा चुके हैं। भाई रह गई क्या, तो भाई साहब इसकी रह गई है एक मैराथन, तो हम जरूर देंगे। बाकी जल्दी एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम बहुत तगड़े तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। और बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे तो तब तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो भी चुकी होंगी। फिर इसके बाद सीधा सीधा मैराथन क्लास देना हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, जुड़ जाना। और जो आपका माइनर सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी क्लास हमें देनी है, सब ध्यान है हमें, परेशान मत होना। आप जुड़े हैं बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म से, एमबीएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म से, जिसको बीकॉम में बहुत जल्द नंबर 1 बना करके मानेंगे, है ना। कोई भी क्यों ना हो, वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार बताना जरूर कि क्लास सच में दमदार है या नहीं है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो दम हमने भरा है उस दम पर हम खरे उतरे या नहीं उतरे। तो बताना जरूर, एक बार कमेंट में लिखना जरूर कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है। राधे राधे, वंदे मातरम। फैला दो यार दोस्तों क्लास को, इसको। ठीक है, राधे राधे।